पहले दिन मुझे आदमी पकड़े, दूसरे दिन मुझे कुत्ता, तीसरे दिन मुझे कोई न पकड़े, मैं हिरनी का बच्चा। ये लाइंस हिरन के न्यूबॉर्न बेबी के लिए कही जाती है, क्योंकि जब वो होता है तो वो बहुत वीक रहता है, जस्ट न्यूबॉर्न रहता है, तो उसे इंसान भी पकड़ सकता है। दूसरे दिन उसकी मदर की हेल्प से, उसकी मम्मा उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है, मोटिवेट करती है कि वो उठे, थोड़ा भागना सीखे। फिर भी वो वीक रहता है, तो उसे दूसरे दिन कुत्ता भी पकड़ सकता है, वो थोड़ा दौड़ना सीखता है। और तीसरे दिन अपनी मम्मा की हेल्प से खुद को मोटिवेट करके उसकी मम्मा उसे इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि उसको तीसरे दिन कोई नहीं पकड़ सकता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि हिरन बहुत तेज़ दौड़ते हैं, और कोई भी जब न्यूबॉर्न बेबी होता है, स्पेशली एनिमल्स में, तो उनका फ्लैश जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है दूसरे एनिमल्स को। तो न्यूबॉर्न बेबी को हमेशा खाने के लिए तैयार रहते हैं जानवर, तो वो बेबी बहुत रिस्क में रहता है। तो इसलिए जो हिरन की मदर पे वो प्रेशर रहता है कि उसे वो 2 से 3 दिन में इतना भागने लायक बना दें कि हिरन बहुत तेज़ भागते हैं, उनको पकड़ना इज़ अ टास्क फॉर टाइगर ऑल्सो। तो और बहुत अलर्ट रहते हैं वो। तो बहुत ही टफ होता है उस बच्चे को तीसरे दिन के बाद पकड़ना, क्योंकि वो बहुत फास्ट भागने लगता है। ये लाइन्स मैं आपको बता रही हूँ, इसके पीछे आज का टॉपिक है कि हमें अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो वो सारी चीज़ें इंडिपेंडेंटली कर लेगा, किसी के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी नहीं होगी। दूसरा, एज अ मदर आप थोड़ा थोड़ा फ्री होती जाएंगी, राइट? तो आपको अपनी चीज़ों के लिए टाइम मिलता रहेगा, और आप अपनी हॉबी पे, अपने काम पे, अपने सेल्फ केयर पे, खुद के मेंटल हेल्थ पे काम कर पाएंगी, जिससे आप खुश रहेंगी। और आप खुश रहेंगे तो अल्टीमेटली आपका बच्चा, आपकी फैमिली जो है वो खुश रहेगी। आप जितना ज़्यादा प्रेशर लेंगी उतना ही ज़्यादा परेशान रहेंगी, डिस्टर्ब रहेंगी, खुद भी खुश नहीं रहेंगी, और अपनी फैमिली और अपने बच्चे को भी आप खुश नहीं रख पाएंगे। इसलिए ये कहा जाता है कि अ हैप्पी मदर रेज अ हैप्पी चाइल्ड। तो मदर का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। लास्ट मंथ हमने विज़िट किया था एक नेशनल पार्क में, कान्हा नेशनल पार्क में। तो वहाँ पे हमें कुछ क्लब्स दिखाई जाती हैं, तो ये एनिमल्स की। तो वहाँ पे हमें वहाँ की एक टाइग्रेस थी लक्ष्मी, उसकी क्लब दिखा रहे थे कि कैसे वो, जब वो उसका बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी, तो 2 इयर्स तक वो बिल्कुल प्रोटेक्शन में रखती है अपने बच्चों को, कि कोई उन्हें देख भी ना सके। बहुत सेफ़ रखती है, जहाँ जहाँ जाती है अपने बच्चों को कैरी करती है, बहुत सेफ़ प्लेस में रखती है, उनके लिए मील्स वगैरह सारा इंतज़ाम करती है, और उन्हें सबकी नज़र से बचा के रखती है। सेम चीज़ अप्लाई होती है, बिकॉज़ उनका भी जो न्यूबॉर्न बेबी का फ्लैश जो है वो बहुत अट्रैक्ट करता है दूसरे एनिमल्स को। तो न्यूबॉर्न कब्स को तो जो है वो जंगली कुत्ते भी खा सकते हैं, इसलिए उसे अपने बच्चे को बहुत सेफ़ रखना होता है। इन 2 साल में वो अपने बच्चों को डे 1 से लास्ट डे तक इतना ट्रेन करती है कि शुरू में तो वो उनको शिकार ला के देती है और उनके सामने रख देती है, और उनको खुद खाने देती है। तो उनको बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि बहुत हार्ड स्किन रहती है, चीरना फाड़ना बहुत मेहनत लगती है, बट वो उनके सामने छोड़ देती है, उनको फीड नहीं कराती है कि भाई तुम खुद खाओ, ये शिकार है, अब आपको खाना है, अब आपको भूख लगी है, खाना है, तो आप एक्सप्लोर करेंगे। तो बच्चा एक्सप्लोर करता है कि कौन सा एरिया है जो वीक है, कैसे इसे फाड़ा जा सकता है, कैसे इसे काटा जा सकता है। ऐसे ही 2 इयर्स वो अपने बच्चे को ट्रेनिंग देती है, और 2 इयर्स में वो अपने बच्चे को इतना कैपेबल बना देती है कि वो एक कंप्लीट टाइगर बन जाता है। और उसके बाद वो उनको छोड़ देती है, क्योंकि उनको पता है कि अब मेरे बच्चे को कोई छू भी नहीं सकता है, राइट?
तो फ्रेंड्स यही चीज़ हमें हमारे बच्चे के साथ करनी है। आप ये मत सोचिए कि आप उसको हाथ से खाना खिला रही हैं, उसकी सारी चीज़ें कर रही हैं तो आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही हैं। नहीं, ये रॉन्ग है। हम उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहे हैं। हर चीज़ में वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। पानी पीना है तो मम्मी चाहिए, खाना खाना है तो मम्मी चाहिए। क्यों ऐसा? अगर मुझे पढ़ाई करना है तो मम्मी मेरे पास बैठी रहे। ये सब बहुत रॉन्ग टेक्निक है। इससे बच्चे में इंडिपेंडेंसी नहीं आ पाती, वो खुद को इंडिपेंडेंटली वो चीज़ें नहीं कर पाता, डिसीज़न नहीं ले पाता, हर चीज़ में वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है। अगर दिन में आप उसको 10 ग्लास पानी पिला रही हैं, अगर किसी दिन आप नहीं हैं तो शायद वो 1 ग्लास भी पानी ना पिए, क्योंकि ही इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि मम्मा पानी पिलाएगी तब मैं पीऊँगा। अगर मम्मा कहीं जा रही है तो उस दिन आपको ये टेंशन रहेगी आज मेरा बच्चा खाना कैसे खाएगा, क्योंकि मैं ही उसको खाना खिलाती थी। किसी दूसरे के हाथ से शायद वो कंफर्टेबल ना हो, वो टेक्निक उसे अच्छी ना लगे। तो फ्रेंड्स ये हम गलत कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। हमें उसे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाना है, राइट फ्रॉम बर्थ से लेके हर डे चीज़ें उसे, जो उसके एज ग्रुप के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो उसे धीरे धीरे करने दीजिए। खुद खाना है, खुद पीना है, खुद चलना है, खुद दौड़ना है, गिरना है तो फिर से उठना है और दौड़ना है, राइट। चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें, डेली रूटीन की चीज़ें उसे खुद करनी है। जब वो बड़ा हो गया, 6, 7, 8 ईयर्स का हो गया, खुद स्कूल के लिए तैयार होना है, खुद अपना बैग जमाना है। एक दिन पहले सारे कपड़े, यूनिफॉर्म्स, शूज़ अरेंज करने हैं कि दूसरे दिन हमें स्कूल जाना है। वो सारी प्रिपरेशन करनी है खुद, राइट। उसे पता होना चाहिए कि 5 to 6 ग्लास पानी पीना है हमें। पानी ठीक है, आप वहाँ पे हो तो वो आपसे मांग लिया, नहीं तो उसे खुद निकालना है, पीना है। आप उसे खाना दे दीजिए, वो खुद अपने हाथ से खाएगा, तभी तो वो सीखेगा। कहीं अगर पास में शॉप है जो कि कोई रिस्की प्लेस पे नहीं है, वहाँ वो इजीली जा सकता है, उसे कुछ पैसे दीजिए और चीज़ें मंगाइए कि बेटा आप ये चीज़ें लेके आना, उस अंकल को ये पैसे देना और फिर कैलकुलेटेड मनी वापस लेके आना कि कितने की ये चीज़ हुई और कितना पैसा आप वापस लेके आए। इससे वो कैलकुलेशन सीखेगा। धीरे धीरे उसे हमें ज़िम्मेदार बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है। ये उसके फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो चीज़ों से डील करना सीखेगा जब चीज़ें इंडिपेंडेंटली करेगा। और आप भी धीरे धीरे फ्री होती जाएंगी और अपनी चीज़ों पे फोकस करती जाएंगी। आपके बच्चे और फैमिली के बीच में एक विन विन सिचुएशन रहेगी, राइट। आप खुश रहेंगी, बच्चा खुश रहेगा क्योंकि वह इंडिपेंडेंटली चीज़ें कर रहा है। उसका हर डे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मम्मा मैं ये कर सकता हूँ, मम्मा मैं वो कर सकता हूँ, राइट। तो मेक योर चाइल्ड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंसी नहीं शो करती कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जितना आप उसे इंडिपेंडेंट बनाएंगे उतना ही वो अपने जीवन में ग्रो करेगा, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, वो अपने डिसीजंस ले पाएगा, उसकी डिपेंडेंसी ख़त्म होगी। थैंक यू वेरी मच।